Okay, so basically we are here talking about the mineral nutrition which is in the plants. ठीक है, हाँ अभी क्या चालू किया मैंने रिकॉर्डिंग, उसके बाद मैसेज डाल रहा है सर रिकॉर्डिंग करो. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो उसमें ना न्यूट्रिएंट्स में दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वन इज नोन एज द मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड द अदर वन इज नोन एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट. ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द वन विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, so they are called as the essential elements क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा होती है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द वन विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज, कम क्वांटिटी में हम लोगों को ये लगता है. ओके, अच्छा, there is some student with a name as MC1261. Second time Sushmita ma'am has sent a message to rename. Who's this student? 1261. Either you rename yourself or else then I will have to remove you from the meeting, and if you're removed then you cannot attend this meeting. Whoever this person is, MC1261, please check your name, rename yourself. We are not able to identify who you are. I'm giving you 5 minutes time, otherwise I'll remove you from the meeting. Okay, so it's like 2:10. So by 2:15 I want you to rename yourself, otherwise you will be out of the meeting. The person with a name as MC1261. Yes, Sushmita, it's okay. The person with the name as 1261, MC1261, please rename yourself. I'm giving you 5 minutes to rename. If you can't, then I will remove you. It's 2:13 now. So by 2:18, you will be out of the meeting. नासिक में लॉकडाउन नहीं लगा है श्रुति, रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, लाइक फिजिकल क्लासरूम्स एंड ऑल, वो सब बंद करना पड़ रहा है. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस आए हुए, नॉट अ लॉकडाउन. चलो, एनीवे, श्रुति ने फिर से हाथ ऊपर किया. श्रुति हिंगमेरे, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं सर. लॉकडाउन किधर लगा है श्रुति? औरंगाबाद में थोड़ी लॉकडाउन लगा है. सर 7 o'clock के बाद लगा है. वो तो लॉकडाउन थोड़ी ना होता है, वो तो वैसे भी हम लोग घर पे ही रहते हैं. वो तो है ही ना. इधर यहाँ पे सुबह 5 से लेके शाम को रात को 11 बजे तक ये है, लाइक यू नो 144, सेक्शन 144, मोर देन 5 people cannot come together, रिस्ट्रिक्शंस है. और रात को है 11 बजे से 5 बजे तक नो मूवमेंट. तो वो तो वैसे भी क्या है, रात को 11 बजे कौन जाएगा बाहर घूमने के लिए, जमाव बंदी. सर यहाँ पे फिर वो वही है, पर 7 o'clock से. हाँ, इधर नासिक में 7-11 बजे से. यानी ऐसा है कि रात को एक बार आप सो गए तो सुबह उठने तक आप कहीं नहीं जा सकते हो. समझा? ऐसा रूल बनाया है गवर्नमेंट ने. एक बार रात को सो गए तो सुबह उठने तक कहीं जाने का नहीं. बाहर गए तो देखो सोने के बाद. आई नो श्रुति. चलो एनीवे, चालू करते हैं अपना काम, छोड़ो वो बातें. ना रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो अभी एक न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, उनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, और उनकी वजह से डिसीजेस क्या आते हैं. डेफिशिएंसी अगर हो गया तो व्हाट आर द डिसीजेस व्हिच द प्लांट इज लाइकली टू गो थ्रू. ठीक है, सो बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है. तो जैसे सबसे पहला द फर्स्ट वन, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इज देयर, सल्फर इज देयर. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द नाइट्रोजन. So what is the role of nitrogen? How nitrogen is helpful in the plants? So nitrogen is basically helpful in the plants for development of the protein, synthesis of protein. But nitrogen will be absorbed by the plants in the form of either nitrates. So nitrogen as a gas trap ho jayega, but then absorption will take place in the form of nitrates, or it can take place in the form of nitrites, or even ammonium salts, NH4. So these are the three elements where nitrogen can be absorbed by the plant. So absorption will take place in the form of nitrates, nitrites, or ammonium salts.
ठीक है. एंड देन नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स फॉर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को क्यों चाहिए? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विल शो सेल डिवीजन. बराबर है, इसमें आता है सेल डिवीजन, एंड सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है. दैट इज व्हाई दिस विल बी रिक्वायर्ड. प्लस इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन ऑल द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स. Okay. Most of the cells in the plants are metabolically active, especially meristematic cells. Correct? When I say metabolically active, meaning what? All the different chemical reactions are taking place. Okay? So a lot of chemical reactions are taking place within the cell. So for that, during this chemical reaction, plants will require nitrogen. Okay? So that is the need for the nitrogen. कौन सा previous slide चाहिए? ये. Yes, sir. Done? 1 minute, sir. Yes, sir. Yeah. So, Sushmita, I think the name is changed. I can see. या तो उन्होंने चेंज किया स्टूडेंट ने, या फिर गायब हो गया. Done, sir. या I don't know who that person was. इसके पहले का क्या शुरू थी? इसके पहले कुछ था ही नहीं ना रे. ये ऐसा कुछ था, ये क्या देखने का? चलो एनीवे, तो ये बेसिकली नाइट्रोजन विल बी एब्सॉर्ब्ड इन दिस थ्री फॉर्म्स. ठीक है, एंड देन इट इज यूजफुल फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज फॉर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स. करेक्ट. सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंजाइम्स, तो वहां पे आपको बेसिकली नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड. नाइट्रोजन इज नेसेसरी. ठीक है, so there is a need for the nitrogen. Now nitrogen also forms the constituent of the nucleic acids. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. करेक्ट. जैसे प्यूरिन्स होते हैं और pyrimidines होते हैं. एडेनाइन, guanine, cytosine, thymine and uracil. ठीक है, so purines are adenine and guanine and pyrimidines are cytosine, thymine and uracil. So nitrogen becomes an important element constituent of these nucleic acids. Okay, so this is here also nitrogen will be required. करेक्ट. ATGC. राइट. उसके बाद नाइट्रोजन इज ऑल्सो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एमिनो एसिड्स. जब एमिनो एसिड्स बनते हैं तो नाइट्रोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच रहता है NH2. दिस इज अमाइनो ग्रुप. ओके, सो दिस नाइट्रोजन basically amino acids which will develop or which will form the chain of amino acid which is going to form the proteins. Okay, so one of the important constituent of amino acids is the nitrogen, as you can see here, NH2 amino group. Okay, so that's the part of your amino acid. Then nitrogen is also constituent of porphyrin. Okay, porphyrins is basically in the form of ring found in the chlorophyll. Porphyrin rings बोलते उसको. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये एक रिंग बना हुआ है, दिस वन. यहाँ पे ये एक रिंग है, यहाँ पे ये दूसरा रिंग है, यहाँ पे ये तीसरा रिंग है, और इधर ये चौथा रिंग है. So all these four rings will have the presence of nitrogen, right? And these porphyrin rings, ठीक है, phytol tail and porphyrin rings, ऐसा दोनों मिलकर बनता है क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो सपोज वी हैव दिस porphyrin rings here. ठीक है, विच आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, और इन्हीं को अटैच रहता है एक टेल लाइक दिस. ओके, सो दैट्स कॉल्ड एज द phytol tail. Pyrrole rings and phytol tail ऐसा उसको बोलते हैं. सो porphyrin rings में नाइट्रोजन विल बी यूजफुल. ठीक है, सो porphyrin ring of hemoglobin also contains the same नाइट्रोजन. ठीक है, तो इसमें भी आपको नाइट्रोजन, यानी क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन मिलेगा और आपको हीमोग्लोबिन में भी नाइट्रोजन में. porphyrin ring of hemoglobin is basically the part of globin. प्रोटीन है ना, ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. तो उसमें फिर नाइट्रोजन रहेगा विच इज यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन, मीनिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो उसमें ये काम में आता है. ठीक है, यस प्रज्ञा, क्या हुआ? You have raised your hand. Any problem, Miss Pragya? No. Okay. ठीक है. So porphyrin rings में nitrogen will be useful. Now,
if there is deficiency of the nitrogen, if there is deficiency of the nitrogen, then that will lead to certain symptoms. Just say for example, there is condition which is produced called as chlorosis in older leaves. Chlorosis is basically loss of chlorophyll. So you must have observed in certain plants, old leaves they start becoming yellowish in color. ठीक है, तो वो येलोइश क्यों हो रहा है? बिकॉज द क्लोरोफिल इज लॉस्ट. ठीक है, सो देयर इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है ना, क्योंकि क्लोरोफिल इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन. बराबर है, पोरफायरिन रिंग. अभी नाइट्रोजन ही नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा. क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट्स में एक डिसीज आता है कॉल्ड एज क्लोरोसिस, दैट इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, so the leaves they start becoming yellowish in color. Fine. So this is the disease or this is the work of nitrogen. Sir, magnesium की deficiency के, yes correct, magnesium deficiency की वजह से भी ये same condition आएगा. True, it is Amal. What you are saying is right. Fine. Okay, next one. इसके बाद the next macronutrient which we are going to study here is the phosphorus or phosphate. Okay, so what is the role of phosphorus? Why phosphorus is essential? Now phosphorus basically is absorbed in the form of PO4, meaning phosphate molecule. Okay, in the form of phosphate, it is always absorbed in the form of phosphate. And then of course the absorption will take place through the phosphorus cycle. A typical phosphorus cycle is, so you can see here sedimentation में PO4 will be रिलीज हियर. जैसे डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन से भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होगा. सेडिमेंटेशन होता है रॉक्स में तो उसकी वजह से भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होगा विच विल बी एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स. ठीक है, एब्सॉर्ब वाला स्लाइड ये वाला. Yes, sir. डन. Yes, sir. Done. Sir done. Okay, next. Now this is through the phosphorus cycle. A typical phosphorus cycle है. Animals they die. Animals का detritus जो रहता है that will undergo decomposition because of the microorganisms, and then it releases phosphate which will be absorbed by the plants. Okay, so इस तरीके से ये पूरा connection आएगा. और plus sedimentation of the rocks will also lead to the same condition. ठीक है, phosphorus is again a constituent of the nucleic acids. अगर आप देखोगे तो DNA strand जो होता है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था that it has these rungs of ladder. So these ladder like structures are nothing but the nitrogen bases. लेकिन ये वाला जो structure है, this structure is basically made up of the pentose sugar, nitrogen base and phosphate molecule. तो pentose sugar और phosphate molecule से ये structure बनता है, the one which I am drawing right now. तो ये structure आपका बनेगा because of the pentose sugar and the phosphate molecule. और ये rungs of ladder यानी ladder के जो structures होते हैं they will be developed because of the nitrogen base. So you can say phosphate is present here as an important element in the DNA. Right? Now phosphorus is also an important element of cell membrane. ठीक है, constituent of the phospholipid. तो cell membrane का भी ये constituent है. If you remember phospholipids करके आता है ना, hydrophilic and hydrophobic. ऋतुजा ने हाथ ऊपर किया. ऋतुजा हाथ क्यों ऊपर किया? सॉरी सर, गलती से. ओके, ठीक है. So यहाँ पे phosphorus will be present in the as a constituent of the phospholipids also found in the plasma membrane. Hydrophilic tail and hydrophobic head. So this hydrophobic head will have phosphorus. Okay, इस तरीके से ये structures रहेंगे. Fine. Yes, sir. So hydrophobic tail मतलब क्या? Fear of water. Hydrophilic head meaning love for water. So that has the phosphate molecule. Phosphorus also is a part of your energy molecule known as ATP, adenosine triphosphate. So as you can see here, this is a part of the phosphate. Structure ये draw किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, सानी का कोई problem नहीं है. Okay, so this is ATP molecule.
ये पूरा जो है ये एडिनोसाइन मॉलिक्यूल है और उसके साथ ये अटैच रहेगा फॉस्फेट. सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 1 2 3. Fine. Then phosphorus also becomes is also a constituent of the coenzymes. जैसे for example NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. Okay, NAD का ये constituent है. Plus it is a constituent of NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. ठीक है. So NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. So again, it becomes the part of the coenzymes, constituent of the coenzymes. Now, phosphorus का अगर deficiency होता है plants में, if there is deficiency of the phosphorus, then it will lead to a condition like this. So dead necrotic areas on the leaves and fruit. तो ये भी कभी आपने देखा होगा, लीव्स के ऊपर ना ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्लैकिश कलर के, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स आते हैं. That's called as necrosis of the leaves. Okay, and this necrosis is basically because of deficiency of phosphorus. So one of the element is like this, so it will appear like this. ठीक है, तो leaves आपको इस तरीके से दिखेगा. So that is necrosis of the leaf in case of phosphorus. ठीक है. Then this will also lead to premature leaf fall. Phosphorus deficiency रहेगा तो there will be premature leaf fall. Premature leaf fall के साथ the growth of the plant will be affected, so there will be stunted plant. Stunted मतलब short growth, short, छोटा रहेगा. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ये श्रुति यही है ना? यस सर. डन. डन सर. डन सर. ओके. चलो, deficiency of the phosphorus will also lead to premature leaf fall. ओके, सेनेसेंस होता है या फिर एब्सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एब्सेसिक एसिड करता है ये प्रोसेस. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने हार्मोन्स में पढ़ा था ये, राइट? सो फास्फोरस का डेफिशिएंसी रहेगा तो एब्सेंस, प्रीमैच्योर लीफ फॉल विल टेक प्लेस. प्लस इट विल आल्सो लीड टू स्टंटेड प्लांट. स्टंटेड ग्रोथ मतलब शॉर्ट, मतलब प्लांट्स का ग्रोथ विल बी अफेक्टेड एंड द प्लांट्स विल बिकम शॉर्ट, मीनिंग विल नॉट डेवलप इनटू अ टिपिकल स्ट्रक्चर. तो जैसा उनका हाइट होता है वैसा वो नहीं होगा, इट विल बी शॉर्ट. Okay, so this is another important condition which we find because of phosphorus deficiency. Okay. So ये हो गया हमारा condition. Then calcium. Phosphorus के बाद आता है next important nutrient, that is calcium. Now calcium is absorbed in the form of calcium salt. Okay, Ca+2. So it is required by meristematic and differentiating tissue. Differentiating tissue मतलब कौन सा tissue? The one which is now meristematic tissue which is differentiating into permanent tissue. Correct? तो उसमें xylem, phloem, parenchyma etc. वो सब आना चालू हो जाएगा. Okay, so वहां पे ये कैल्शियम की जरूरत होती है. Now, calcium is basically a constituent of the middle lamella of the cell wall. Middle lamella of the cell wall मतलब क्या? दो सेल्स के बीच में एक जो लैमिना रहता है, लैमिला रहता है, ये हमने पढ़ा है सेल में. ठीक है, कौन सा लास्ट स्लाइड? ये देखो. यस सर. हाँ, 1-2 मिनट में पानी लेता हूँ मेरे लिए. Okay. So basically, middle lamella is a structure which is something like this. Okay, ये जो बीच में रहता है ना, if you remember हमने पढ़ा था ये दो सेल्स के बीच में मिडिल लैमिना होता है, फिर उसके बाद सेल वॉल रहेगा. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल विल बी देयर, मतलब आउटर लेयर एंड इनर लेयर, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So that is how the structure of the cell will be seen. So here middle lamella will have the calcium in the form of calcium pectate.
Okay, so that is the form of calcium found in the middle lamella. ये important है, लिख के रखो इसको. As a calcium pectate. Done. No, sir. Done, sir. Okay, so this is one form which we have for the calcium. Now, calcium also helps in stabilizing the chromosome structure. Chromosomes are made up of DNA, बराबर है? So and DNA will start wounding around the histone molecules, histone proteins. तो वो stability लाना, structural stability आता है chromosomes को उसकी वजह से. So one of the ingredient required for this stabilization of the chromosomes is the calcium. मतलब जब हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं और हिस्टोन के ऊपर जब डीएनए वाउंड अराउंड करने लगता है, सो दैट टाइम इट रिक्वायर्स कैल्शियम. So this is another use of calcium for the organisms. खुशी आ गई मीटिंग में. शिखू, हाँ 1 मिनट ना. खुशी कल किधर थी? कल दिखी नहीं तू मुझे. डन. ओके, फर्स्ट यूज कौन सा? फर्स्ट यूज ये वाला मिडिल लैमेला का कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है, डन. संजीवनी, चलो. सो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द कैल्शियम. कैल्शियम इज ऑल्सो इसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल. दिस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस. So spindle fibers जब बनते हैं, so this extension of these fibers which are proteinaceous in nature is helped and stimulated by the presence of calcium. ठीक है, so calcium helps in formation of the mitotic spindle so that the cell division will take place. Then calcium also basically is required for normal functioning of the cell membrane. Cell membrane से जो transport mechanism होता है ना, protein channels, transport channel जिसको हम लोग बोलते हैं, cell permeability. So it allows substances to enter in and exit out. So these protein channels and its movement and its mechanism is possible because of the presence of calcium. So calcium plays a very important role in the same for maintaining the cell permeability. तो उसमें ये काम में आएगा. ठीक है, अरे वाह. श्रुति बोल रहे सर हमारा 8 AM से लेक्चर चालू है, अभी 6:30 PM तक है. गुड श्रुति, मेहनत ले रहे हो बहुत. मेहनत का फल मीठा मिलेगा श्रुति, डोंट वरी. डन. लोहिता, हाँ न्यूट्रिशियस मिलेगा. वेरी गुड. साई प्रसाद का 9 बजे तक क्यों है? साई प्रसाद कुछ अलग कर रहा है क्या? मेरीज का? कौन मेरी? अच्छा मैथ्स का. बोला मेरीज का, बोला कौन है मेरी? अच्छा मैथ्स का लेक्चर है. एनीवे, कैल्शियम इज आल्सो यूजफुल फॉर एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स. Okay, so we have an external stimuli here. External stimuli will basically be converted into a impulse with the help of calcium. So calcium acts as an internal stimulus.
and then it basically helps in different mechanism. ओके जैसे फॉर एग्जांपल जीन एक्सप्रेशन में काम में आएगा, या फिर metabolic enzymes as a part of the metabolic enzyme it will be useful. प्रोटीन काइनेज में काम में आएगा, आयन ट्रांसपोर्ट में आएगा काम में, प्लांट ऑर्गेनेल्स के डेवलपमेंट में कौन काम में आएगा, and all these structures will get functions will get stimulated with the help of calcium, and thus the cellular response will be produced. Don't draw this diagram. So it is just write down that it is required for activation of the enzymes. Okay, enzyme के activation के लिए calcium की जरूरत होती है, which is responsible for metabolic activities. Okay, now calcium का अगर deficiency हो गया तो there will be marginal chlorosis. पूरा leaf chlorotic नहीं होगा, सिर्फ margins के ऊपर chlorosis आएगा. ठीक है, so this is known as marginal chlorosis. पहले phosphorus में हमने क्या देखा, phosphorus में there is complete chlorosis, मतलब पूरा खराब हो जाएगा leaf. लेकिन यहाँ पे पूरा खराब नहीं होगा, margins will only be destroyed. ठीक है, so marginal chlorosis is what we call this as. Okay, ये लास्ट स्लाइड. डन. यस, लेमन है वो, अमन. अमन वो लेमन. चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम. ठीक है, then further deficiency of the calcium will also lead to malformation of younger leaves. The younger leaves will not be formed properly. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से younger leaf हो गए, बराबर है. So they are looking prematurely old. Okay, so we call this as malformation of the young leaves. ठीक है, so they look prematurely old. Fine. So these are the deficiencies of the calcium. Then further, calcium deficiency will make the cell wall brittle. Brittle मतलब sensitive, क्योंकि middle lamella is basically made up of calcium pectate ना. तो अगर calcium pectate ही ठीक से अगर develop नहीं हुआ या फिर produce नहीं हुआ, तो it won't be able to provide proper support to the cell wall. तो cell wall becomes brittle मतलब sensitive, and then it starts breaking up. तो damage होना चालू हो जाता है cell wall का, brittleness. करेक्ट. सो दिस इज अबाउट द कैल्शियम. ओके, तो हम लोगों ने पहले नाइट्रोजन पढ़ा, फिर उसके बाद फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद अनदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट इज द कैल्शियम. ओके, कैल्शियम और फास्फोरस हो गया. अभी बचा क्या है, अभी बचा है मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन. ओके, सो नाउ व्हाट इज, अभी नाइट्रोजन का तो मेरे ख्याल से ये, अच्छा दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये नहीं पढ़ा था ना हमने, नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी. This is basically purpling of the petiole and the veins. Can you see? This is petiole, है ना, कैसे पर्पल कलर का हो गया है, right? And veins also start becoming purplish, and this purplish color is because of the presence of anthocyanin. Okay, so nitrogen deficiency will lead to this condition. You can see here purpling of the vein, right? ये पता नहीं नाइट्रोजन का बीच में कैसे आ गया, समझ में नहीं आया. एनीवे, और एक डेफिशिएंसी नाइट्रोजन का, डिलेड फ्लावरिंग. सो फ्लावरिंग इन केस ऑफ प्लांट्स विल बी लेट इफ देयर इज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी. नाइट्रोजन के अंडर लिख के रखो अलग से, क्योंकि हमने नाइट्रोजन पढ़ा है, उसके बाद फास्फोरस पढ़ा है, उसके बाद कैल्शियम पढ़ा है. ठीक है, अभी मैग्नीशियम आयन पढ़ना है. ओके, now the next important element, and of course sulfur will also be there. Next important element which we have here is the sulfur. Okay, now sulfur is absorbed in the form of sulfate, SO4. as a SO4-2 करके ये absorb होता है. So absorption of the sulfur will take place in the form of sulfate. Fine. Now sulfur is basically a constituent of some amino acids. जैसे सिस्टीन नाम का एक एमिनो एसिड है, तो उसमें सल्फर बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस. जैसे मेथियोनिन, मेथियोनिन में भी आपको सल्फर दिखेगा, एज यू कैन सी हियर सल्फर विल बी प्रेजेंट हियर. ठीक है, अच्छा ये डायग्राम्स निकाल के रखो, ये वाला सिस्टीन और मेथियोनिन का, दोनों का.
प्रीवियस स्लाइड कौन सा चाहिए हिंग मेरे काकू? ये हो गया क्या? No, sir. हाँ हाँ, सिस्टीन का डायग्राम निकालना है और इसका भी मेथियोनिन का भी निकालना है आपको. वेट, आई एम शोइंग यू. डन. चलो, ये सिस्टीन का डायग्राम है, प्लीज निकाल के रखो, इसको ड्रॉ करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट. डन. सिस्टीन के बाद कम्स द मेथियोनिन. दिस इज मेथियोनिन, प्लीज इसको भी ड्रॉ करके रखो. सल्फर के लिए ड्रॉ करना है इसको. यस, बोलो. सर वो नहीं हुआ था सल्फेट. ये सिस्टीन. हो गया. अब ये मेथियोनिन का स्ट्रक्चर है, प्लीज ड्रॉ दिस आल्सो. Finished? Yes, sir. Okay. चलो, it also becomes a constituent of certain vitamins जैसे biotin या फिर thiamine. तो ये vitamins में you will find that the sulfur is another important ingredient or a constituent which is C. Okay, biotin नाम का एक विटामिन है या फिर thiamine है. ठीक है, so there it becomes a constituent of the vitamins as well. ये नाम लिख के रखो. दिया 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 दिया. Finished? Okay. Now, sulfur also becomes a part of the protein structure by forming the disulfide bridge. ठीक है. So दो अमीनो एसिड्स के बीच में ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनाने का काम करेगा. So that is why sulfur becomes another important structure. So a bond is formed here that's called as the disulfide bond. Okay. So oxidation, reduction, redox reaction में ये काम में आएगा. ठीक है. 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना चालू हो जाएगा. Yes, you have to draw this, Alok. Disulfide bridge का. How this oxidation of the two cysteine molecules will connect them to each other and form the cysteine as an important protein structure. Okay, this is amino acid. सर ये निकालनी है. हाँ, निकालनी है. ये amino acid है और ये प्रोटीन बना हुआ है.
चलो हो गया। यस सर। श्रुति सो जा, नींद आ रही है तो। श्रुति को इसलिए खाना खाने का नहीं, औरत की तरह खाया होगा बहुत सारा खाना, इसके लिए ऐसा हो रहा है अभी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं आएगा तुझे नींद, ये थोड़ा सा ना फैक्चुअल डेटा है ना रे, इसमें कुछ कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा सिखाने जैसा है ही नहीं इसमें कुछ। या हाँ जलेबी खाया, गुड। क्या हो गया आनंद, 1 मिनट फॉर व्हाट? हाँ करो करो, लिखो। सुबह से कंटिन्यू लेक्चर चल रहे तो बोर हो गया। वेरी गुड। ओके चलो, deficiency of the sulfur will lead to what? Chlorosis with anthocyanin in the young leaves. Okay, so this is like the condition will be seen like this: sulfur deficiency, chlorosis with the presence of anthocyanin in young leaves. तो young leaves में आपको ये मिलेगा। तो anthocyanin की वजह से you can see the veins are becoming reddish brownish in color, and chlorosis you can see yellowish discoloration. Okay, so that is deficiency of the sulfur. Fine. Then further deficiency will lead to inward rolling of the leaf margins. So you can see here the leaf margins are rolling inward. So rolled leaf margin is what we see. So sclerenchyma tissue development in the stem will take place here. Okay, and because of that the curling of the leaves will take place on the margins. कौन सा चाहिए लास्ट स्लाइड? ये तुति सो रही है श्रुति? नहीं सर, सो नहीं। हो गया? हाँ हो गया। Chalo, this is rolling of the leaf margin. Inward rolling of the leaf margins will take place here. So sclerenchyma tissue development in the stem will be seen. Okay. So this is how the deficiency of the sulfur will be seen. Next. So nitrogen हो गया, sulfur हो गया, phosphorus हो गया, calcium हो गया. अभी क्या आएगा? The next one which we have here to learn is the magnesium. Now magnesium अभी हम लोगों ने देखा था. Magnesium is an important part of द क्लोरोफिल, बराबर है। क्लोरोफिल के जो पायरोल रिंग्स को बाइंड करने का जो काम करता है दैट इज डन बाय मैग्नीशियम, तो वो मैग्नीशियम का काम रहेगा। नाउ मैग्नीशियम इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम एज अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सर आज आप ऐसा क्यों कर रही, इतना फास्ट लिखने को टाइम? अरे कहाँ, कितना फास्ट, तू सो रही है श्रुति, ठीक है। सो इट इज एब्सॉर्ब्ड एज Mg+2, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट करके ये एब्सॉर्ब होगा, फाइन, एज एन एलिमेंट। नेक्स्ट, magnesium is useful for what? As I said, it's a important constituent of the chlorophyll. You can see here magnesium is binding these rings, 1 2 3 4, ये pyrrole rings है, ठीक है। This is known as pyrrole rings, and you can see here this is called as the phytol tail, and this is a structure of chlorophyll. ओके, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, राइट। तो उसमें ये पायरोल रिंग्स को अटैच करने के लिए काम में कौन आएगा? दैट इज बेसिकली डन बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम बिकम्स द सेंट्रल इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। ओके, इट इज एन एक्टिवेटर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। नहीं, इसको ड्रॉ मत करो इधर, वो दूसरे चैप्टर में आएगा वापस, डोंट वरी, ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है। ओके, मैग्नीशियम एक्टिवेट्स मेनी इंपॉर्टेंट enzymes, right? So it acts as an enzyme activator. So phosphorus will take place because of this. Okay, so you can see here inactive is getting becoming an active substance. So basically this activation is done with the help of phosphate transfer. So the phosphate molecule will get transferred, okay, and that will help in activation of the enzyme. So that is done with the help of magnesium.
So it's the work done by the magnesium. Okay. Nucleic acid synthesis also takes place with the help of magnesium. इसको भी bind करने के लिए काम में आएगा magnesium. So nucleic acid synthesis is another important enzymatic reaction. Then it is also helpful for binding as a binding agent in ribosomes. Basically has yes, राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, अरे ऑडिबल? अच्छा, लैग हो रहा है। अभी आ रही है आवाज? अभी हो रहा है क्या बराबर? यस हाँ सर, आप क्लियर है। का आवाज नहीं आ रहा। So it acts as a binding agent in the ribosome. राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं ना, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट ना। वेरी गुड अमन, सब यूनिट्स होते हैं ना। सो लार्ज यूनिट विल गेट बाइंड विद द स्मॉल यूनिट व्हेन दिस पर्टिकुलर आरएनए एंटर्स इन। ओके, जब ये आरएनए एंटर होता है, so that time this large subunit will get bind with the smaller subunit, and that binding is possible because of magnesium. So that is the work done by the magnesium. Deficiency of the magnesium will again lead to chlorosis, extensive chlorosis of older leaves. ठीक है? अच्छा, मेरा वीडियो भी लैग हो रहा है। Anyway, extensive chlorosis of the older leaves will take place here. This is another, and this chlorosis is then followed by necrosis. सिर्फ chlorosis तक नहीं रहेगा. Initially, the leaves will become yellowish in color, and later on they start becoming brownish, blackish in color. मतलब necrosis चालू हो जाएगा. So that is observed in the magnesium deficiency. As you can see here, necrosis of the leaves is taking place. Yeah. Are you all getting this? सुनाई दे रहा है क्या? फिर से मैसेज आया, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ठीक, चलो, आवाज ठीक है, सामन का मैसेज आया। एनीवे, सो दिस इज द रोल ऑफ magnesium, okay, and deficiency of the magnesium in case of mineral nutrition, right? Acha, next one is the manganese. Okay, manganese is absorbed as a manganese karke Mn+2 as a inorganic constituent. It will be absorbed in this form, Mn+2. Okay, now manganese basically is responsible for photolysis of water in photosynthesis. मतलब क्या होता है? Photosynthesis में water will be absorbed, so water will split into hydrogen 2H plus O oxygen. इस तरीके से होता है ना, बराबर है? So basically it is like 4H plus 4H plus and molecules रिलीज होना चालू हो जाएंगे. So यहाँ पे water का splitting हो रहा है, and that splitting is taking place in the presence of sunlight. Is my voice breaking? नो सर। पता नहीं है, 2-3 लोग वापस बोल रहे कि ब्रेक हो रहा है. सर नहीं हो रहा है। त्वाड़ा त्वाड़ा हो रहा है, त्वाड़ा त्वाड़ा बीच बीच में हो रहा है सर। नहीं सर। ये दो, इसकी तो गिटार ही बज रही है, ऐसे आ रहा है इसका आवाज श्रुति। ऑडिबल? नो, तेरी आवाज, तेरी गिटार बज रही है ऐसा मुझे लग रहा है। अभी आ रहा है। चलो जाने दो। मेरा आवाज आ रहा है क्या अभी? यस सर, आ रहा है। यस सर। Am I audible?
है क्या? यस, Yes, चलो, sir. ओके. सो आई वाज सेइंग कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इनिशियल मैकेनिज्म में देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. The splitting of water molecule in the presence of sunlight is known as photolysis, for which manganese will be required as a one of the important part of the coenzyme. करके इसकी जरूरत होती है. Okay, तो photosynthesis में आपको ये मिलेगा. So you can see here splitting of water molecule is taking place. So it's going to release hydrogen plus ATP plus oxygen. ठीक है, तो ये typical photolysis का reaction है. So here manganese will be needed or required. So it acts as activator of many respiratory enzymes. ठीक है, so it acts as an activator of the respiratory enzymes. ठीक है, so that is the work done by manganese. Next, हाँ ये अच्छा ये कर लो ड्रॉ चाहे तो, क्योंकि ये कैसा है बाद में फोटोसिंथेसिस में भी काम में आएगा आप लोगों को. Done, sir. हाँ, हो गया सबका. हो गया. गिटार. हो गया सर. हाँ, एक मिनट. हाँ, जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके. सो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस, बेसिकली इन फोटोसिंथेसिस फॉर फोटोलिसिस manganese will be useful. Okay, now next, deficiency of the manganese will lead to what? Again same, chlorosis or necrosis in the leaves. Chlorosis and necrosis in the leaves, so it will be together as a deficiency in case of manganese. Okay, so chlorosis is loss of chlorophyll, necrosis is complete destruction of the cells, so that will take place here. ठीक है, so that is the deficiency disease of manganese. उसके बाद आता है boron. Boron basically is absorbed in the form of a substance known as borate. That is BO3 3 minus. Last slide, ये वाला.
Done. Okay, so boron is absorbed in the form of borate. Okay, absorption of the boron will take place, and also in the form of tetraborate, B4O7. Okay, tetra 4, इसके लिए tetraborate ऐसे बोला गया है. ठीक है, borate and tetraborate. Now boron basically is useful for translocation of the sugar. Translocation of the sugar meaning what? Movement of the sugar from the leaves into the different parts of the plant. Okay, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, so that is called as translocation. Why I'm saying specifically leaf? Because sugar will be produced in the leaf. Photosynthesis leaf में होता है ना, तो उससे ग्लूकोज बनेगा, and then that glucose will be transported to different parts of the plant wherever it is required or needed. जहाँ पे भी जरूरत होगी वहाँ पे. Okay, so there boron will be useful. Now boron will also be useful for uptake and utilization of calcium. ठीक है, uptake मतलब calcium should be absorbed, and utilization मतलब for various chemical reactions. So that is how boron will be useful for uptake and utilization of the calcium, and therefore it helps in membrane functioning. Okay, transmembrane functioning क्या होते हैं? मतलब molecules should come inside from outside, or from internal molecules will be released out. So waste material will be released out from the cell. Important substances which are required will enter in. तो ये सारे प्रोटीन चैनल्स है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो इनका जो एक्टिविटी होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय कैल्शियम, एंड कैल्शियम का अपटेक इज कंट्रोल्ड बाय बोरॉन. ठीक है, तो इस तरीके से बोरॉन का ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा. ना पोलन जर्मिनेशन के लिए भी बोरॉन इज यूजफुल. पोलन जर्मिनेशन इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब, उसको हम लोग बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन. Okay, so the pollen grain will fall on the stigma and then it develops into a pollen tube. उसको बोलते हैं pollen germination. तो वहां पे boron will be useful. Also useful for cell elongation and cell differentiation. Okay, cell elongation and cell differentiation के लिए भी boron will be useful. Now deficiency of the boron will lead to what? Deficiency of the boron will lead to death of the root tips. अभी रूट टिप का अगर डेथ हो गया तो नेचुरली डेवलपमेंट ऑफ द रूट विल गेट हैम्पर्ड. सो यू कैन सी हियर दैट इज बोरॉन डेफिशिएंसी, एंड द लोअर वन इज अ नॉर्मल रूट. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूट का डेवलपमेंट ही हैम्पर हो गया, बिकॉज बोरॉन इज नॉट देयर, एंड दिस विल डू व्हाट? दिस विल डिस्ट्रॉय द कैप, रूट कैप. तो रूट कैप भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो प्रोटेक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन द रूट विल बी हैम्पर्ड. Okay, then it will also lead to death of a root shoot tip. As you can see here, this is boron deficient plant, ये वाला. Okay, तो यहाँ पे further growth is stopped. This is control. So it's called as the stunted growth. तो इसका plant का जो growth होता है ना, वो एकदम कम होता है. That is another problem of deficiency of the boron. Okay, then flowers are formed with the help of boron. So deficiency of the boron will lead to flowers not being formed. मतलब budding stage में ही रहेगा और उसके बाद वो destroy हो जाएगा. So the flowering will not take place if there is deficiency of the boron. ठीक है, तो ये कुछ diseases है because of the boron deficiency, right? लिख रहे हैं ना सब लोग कि छोड़ दिया लिखना? Yes, sir. छोटा छोटा ही है तो फटाफट लिख के रखो. Copper, another important element, which is copper. Copper is absorbed in the form of cupric ions. Okay, as in the form of cupric ions, they will be absorbed. Copper basically is a catalyst for oxidation and reduction reaction. Okay, acts as a catalyst for oxidation reduction reaction. That is called as redox reaction. ये देखो, cupric ions. ठीक है सर. वेट सर. अरे ये इतू सा लिखने के लिए इतना टाइम क्यों लगता है श्रुति? तू सो रही है? डन सर. Done, sir. Okay, so catalyst, it acts as a catalyst for oxidation reduction reactions. ठीक है, and therefore helps in the entire metabolic reactions. क्योंकि oxidation reduction मतलब overall metabolic reactions ही हो रहे हैं ना, so वहां पे copper will be useful.
ओके, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलो, deficiency of the copper will lead to what? It will lead to a condition known as dieback disease of citrus plants. सिट्रस प्लांट्स मतलब कौन से, लेमन वगैरह जो होता है ना, वो लेमन ऑरेंज वगैरह, वो तो उसमें डायबैक डिसीज होता है। सो डायबैक डिसीज इज नथिंग बट प्रोग्रेसिव डेथ beginning at the tip of the plant. The tip of the plant will start getting affected and gradually the entire plant will be affected. So we call this as dieback disease of citrus plants. Okay, so this is what we observe when there is deficiency of the copper, right? Chalo, copper deficiency will also lead to reclamation diseases of cereals and legumes. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोसिस इन द लीफ टिप्स, लीफ टिप में क्लोरोसिस हो रहा है, पूरा लीफ नहीं हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से ये एक कंडीशन आता है दैट्स कॉल्ड एज द क्लोरोसिस इन द लीफ टिप। ठीक है, सो लीफ टिप एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी लीफ टिप एंड सम टू सर्टेन एक्सटेंट मार्जिन्स आर गेटिंग अफेक्टेड, right? So that is deficiency of the copper. Fine. Now the next after macronutrient comes is the role of micronutrients. Okay, micronutrients are the one which are required in small quantities. Diabetic disease wala slide, ye lo. Done, sir. Done, sir. Done. Okay. Fine. So now the next one is the micronutrient. Okay, the nutrients which are required in smaller quantities. तो उसमें सबसे पहला आता है potassium. Now potassium, though it's a micronutrient, but still is equally important like any other, absorbed in the form of potassium ions. As a potassium ion करके ही इसका absorption होगा, done by the plant and the roots of the plant. Now potassium is useful for opening and closing of the stomata. This is very important concept, potassium ion concentration theory. Now what happens during daytime, whenever early morning, what happens, the guard cells are flaccid, बराबर है, जिसमें से water is lost, so the guard cells are flaccid, shrink है, इसकी वजह से stomata is closed. Now what happens during daytime, when the photosynthesis starts, when the guard cells perform the process of photosynthesis in the presence of light, there will be absorption of the potassium from the adjacent cells. The moment the potassium is absorbed from the adjacent cells, what happens? The concentration gradient within the guard cells will change. So within the guard cells, the concentration of the solutes will be more and solvent will be less. So naturally, water concentration in the adjacent cell is more and in the guard cell is less. So the guard cell starts absorbing the water. तो मतलब सोडियम पोटेशियम एब्जॉर्ब होगा तो पोटेशियम के साथ एब्जॉर्ब क्या हो रहा है, वाटर, एंड व्हेन द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड द गार्ड सेल्स दे बिकम टर्जिड, द मोमेंट द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड द स्टोमाटा विल ओपन. Okay, so this is known as potassium ion concentration theory. Okay, this is very important theory which helps in absorption of water. Turgid का मतलब आता है the cell becomes swelled up, swollen cell को हम लोग turgid बोलते हैं, और ये इतना ज्यादा swollen हो जाता है that the cell's margins will start falling backward. When the inner margin falls backward, the stomata will open. Okay, so this is why potassium will be useful. Then opening and closing of the stomata therefore is under the control of potassium. तो जैसे यहाँ पे अभी stomata is open. Now during night time, late evening, what happens? The potassium will be released out. When the potassium is released out, concentration of water within the guard cells will be more and in the adjacent cell is less. So guard cells will also lose the water. तो guard cell से पानी चला गया तो guard cells will become flaccid, मतलब shrink हो जाएंगे, and then that will lead to closing of the stomata. तो stomata close हो जाएगा.
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा विल बी कंट्रोल्ड बाय पोटेशियम. देन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स फॉर पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन. पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या? द वन विच इज फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड. जैसे ये सारे एमिनो एसिड्स है, now with the help of enzymes and potassium, then the polypeptide chain will be formed, and this polypeptide chain will be formed with the help of the enzymes along with the potassium. So potassium acts as a activator for the enzymes, so it activates the enzyme so that this chemical reaction will take place. ठीक है? Now, deficiency of the potassium will lead to what? Will lead to marginal chlorosis of the leaves. As you can see here, marginal chlorosis is taking place for the potassium. ठीक है? Then further deficiency can also lead to the hampered growth, stunted growth or shortening of the internodes. Internodes का shortening हो गया तो growth will be hampered. So growth becomes a stunted growth. Internode का की shortening हो गया ना, छोटा हो गया. Last slide please. ये वाला. Done. ठीक है? So in case of the internodes, the size of the internodes will reduce, so shortening of the internodes will take place. That will lead to stunted growth. तो प्लांट का हाइट छोटा हो जाएगा. ठीक है? This is without potassium, this is with potassium. Okay? Potassium के बाद next comes is the iron. Iron is absorbed in the form of Fe2 and Fe3. ठीक है? Ions. तो इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में Fe2 and Fe3 के फॉर्म में iron will be absorbed. Now, iron is useful for what? It's an essential element for chlorophyll synthesis. ठीक है? And an important constituent of flavoproteins and iron, porphyrin and ferredoxin and peroxidase and catalase and cytochromes. What are these? These are all the elements which are required for chlorophyll synthesis, plus they are also a part of your electron transport chain reaction. ओके, सो एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये पेरोक्सिडेज वगैरह, कैटालेज, साइटोक्रोम्स, ये सब आते हैं, यूजफुल होते हैं. सो दैट इज हाउ दे आर ऑल यूजफुल. सो दे बिकम द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज आयरन बिकम्स द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स. ओके, ठीक है? सो नाउ आयरन डेफिशिएंसी अगर रहेगा तो इससे क्या होगा? तो डेफिशिएंसी, अरे बाप रे, हाँ ये लास्ट स्लाइड. Done? No. Yes, sir. No. हाँ, भड़क क्यों रही है? नींद आ रही है बोलती है, फिर हंसती है. सर मैंने लोहिता हुई. अच्छा, तू लोहिता बोल रही है? सर श्रुति को नींद आ रही, मेरे को नहीं आ. अनन्या है क्या? सर लोहिता मयूर है. अच्छा, सबकी आवाज सेम लग रही है आज. चलो हो गया लिख के? नहीं सर. हाँ डन सर. डांसर. No, sir. हाँ, अरे चिल्ला मत. डन सर. डन सर. हो गया सर. हो गया तो धो के आओ. लिखना. हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े. ओके, आयरन डेफिशिएंसी. आयरन डेफिशिएंसी से क्या होगा? सिमिलर टाइप ऑफ कंप्लेंट्स. क्या होगा? एक्सटेंसिव क्लोरोसिस ऑफ द लीव्स. Okay, so extensive chlorosis of the leaves is another symptom of the iron deficiency. So this is how it will look like. ठीक है? This is iron deficient leaf. पूरा leaf ही पीला हो गया.
So chlorosis is a common condition for almost all the nutrients. Okay, सारे nutrients का deficiency होता है तो chlorosis ही होता है. इसके लिए ना कोई specific nutrient नहीं दिया जाता है as a treatment. All the nutrients are given in the form of fertilizers. Correct? So that whichever is deficient उसका काम हो जाएगा. Right? Now further micronutrient. इसमें आएगा अभी जिंक. सबसे पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने कौन सा पढ़ा था? पोटेशियम. उसके बाद आयरन. अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? जिंक. अभी जिंक बेसिकली इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Zn+2 आयंस. ठीक है, जिंक आयंस करके एब्सॉर्ब होता है फ्रॉम द प्लांट्स through the plant roots of the plant. Now zinc basically is an activator for the enzymes like carbonic anhydrase and alcohol dehydrogenase. Okay, so zinc basically helps in activation of these enzymes, carbonic anhydrase and alcohol dehydrogenase. Carbonic anhydrase, which is useful in the respiration. ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये काम में आता है. कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला. लोहिता, संजीवनी. इसके पिछू का ये दिस वन. लोहिता सर मेरे को आगे का चाहिए. कौन है ये? लोहिता है क्या? हाँ सर, लोहिता थी वो. तो पीछे का बोल रही है तू. मैं पीछे जा रहा हूं तो बोल रही है आगे का चाहिए. नहीं, संजीवनी बोल रही है पीछे का. सॉरी, हड़ूच चलाओ दारू. हो गया क्या? क्या कंफ्यूज कर रहे हो और तुम लोग मुझे? हो क्या हो गया श्रुति? अभी बीच में कैट कहाँ से आ गया? मैं ऑफिस में हूँ. आप अपने दोनों कैट दिखाएंगे. हाँ, लेकिन उस दिन दिखाया था मैंने, तू गायब हो गई. एक वाला दिखाया था मैंने. चलो, जिंक activator of the enzymes carbonic anhydrase as well as, yes, अमन ने देखा, alcohol dehydrogenase. Okay, so that is an activator. Zinc also helps in synthesis of indole acetic acid. अभी ये क्या है? IAA. पता है क्या होता है ये indole acetic acid? Very हार्मोन good, वाले चैप्टर में Sanika. समझा था. Fantastic. It's a Auxin. type of auxin. Correct, Sanika. Very good. It's a derivative of auxin, right? So that is indole acetic acid. So zinc is useful for the synthesis of indole acetic acid. Okay, deficiency of the zinc will lead to mottle leaf disease of the apple and citrus. Mottling, yellow green spots will be seen. तो ऐसे मॉटलिंग विल टेक प्लेस. मॉटलिंग इज लाइक स्पॉट्स के फॉर्म में से ग्रीनिश येलोइश स्पॉट्स आपको दिखना चालू हो जाएंगे. ओके, दैट्स कॉल्ड एज अ मॉटलिंग अपीयरेंस. रोज प्लांट में भी होता है. यस, एप्पल और ये सिट्रस प्लांट का है. ठीक है. Then we have next micronutrient that's called as the molybdenum. It is absorbed in the form of molybdate. Okay, molybdenum is another micronutrient which is absorbed in the form of molybdate as a substance. Okay, now molybdenum basically show diseases. ये वाला
हो गया? आलोक क्या लास्ट लोड़े? ओके, molybdenum is absorbed, प्लीज आज जल्दी जोड़ो जरा, बाद में भी। हाँ पता है ऋतुजा, बाद में भी क्लास है। Molybdenum is basically absorbed by the plants in the form of molybdate as a substance. It is activator of the enzymes. ठीक है, it helps in activation of the enzymes. So atmospheric nitrogen in the presence of nitrogenous will and molybdenum gets converted into ammonia. So nitrogenous will be activated by molybdenum so that atmospheric nitrogen is converted into ammonia. ठीक है, और उसके बाद नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू nitrates with the help of nitrate reductase enzyme, and this nitrate reductase enzyme is stimulated or activated with the help of molybdenum by molybdenum. ओके तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन जो होता है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ molybdenum. ये लिख के रखो. फिनिश्ड हो गया? यस सर। ओके तो ये हो गया आपका molybdenum का एक्शन. ठीक है, हाउ molybdenum इज यूजफुल. Right, deficiency of the molybdenum will lead to this is called as whiptail disease. ठीक है, whiptail disease of the cauliflower. So as you can see, the cauliflower के जो leaves होते हैं ना, they start looking like a whiptail. Then it also inhibits the flower formation. Flowering in the plants will be inhibited by molybdenum. ये लास्ट स्लाइड ही है सानी का, राजे गोरे. ये तो बस यही है. उसके बाद हो गया. And the second disease which we have because of molybdenum deficiency is inhibition of the formation of the flower. So flowering will be inhibited here by molybdenum. Okay. Chal. Next after molybdenum, micronutrient called as the chlorine. Whiptail, basically the leaf they become like a whiptail, यानी long tail की तरह leaves बन जाते हैं, which is normally not expected in these plants ना, लेकिन वो बन जाता है यहाँ पे. So that's called as whiptail disease. Okay. Now chlorine helps in transfer of electrons to PS2. PS2 stands for photosystem. Okay, photosystem 2. ठीक है. Now this is done in a non-cyclic photophosphorylation.
So we have a PS2 here. अभी ये किधर हो रहा है? This is all taking place for during photosynthesis. तो ये photosynthesis के mechanism में होता है. Now this all reactions will take place in the membrane of the thylakoid. So the thylakoid membrane will have this photosystem too. Now in the presence of water, this chlorine will carry this particular, acts as a transporter. So it transfers the electron to the PS2. And when it is transferring the electrons to the PS2, at that time splitting of the water molecule will take place. Correct? So it will lead to 2H2 plus O2. तो ये photosystem 2 के अंदर होता है. That's why it's called as non-cyclic photophosphorylation. Right? तो ये एक important function आता है, mechanism आता है chlorine का. Then chlorine again helps in determining